सहारा में जमा पैसा वापस नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे वोट का बहिष्कार, प्रदेश अध्यक्ष अभय शुक्ला। आपको बता दें कि सिधारी हाइडिल चौराहे से प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए लोगों ने सौंपा ज्ञापन। सहारा समूह में कार्यरत एजेंटों ने भुगतान की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचते एजेंटों के हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए देखा गया। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर समूह के एजेंटों ने बताया कि लगभग 20 लाख जमाकर्ताओं का 400 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन अब कंपनी जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर रही है, जिसके चलते एजेंटों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एजेंटों ने बताया कि कंपनी द्वारा और निवेश कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई और कहा कि जमाकर्ताओं का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार द्वारा हमारे पैसे के लिए कठोर कदम नहीं उठाया गया तो चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि सुब्रत राय 4 साल से पैरोल पर हैं, सरकार द्वारा गरीबों द्वारा इकट्ठा किए गए पैसे को वापस नहीं कर रहे हैं। ऐसा आरोप एजेंटों का है और जो लोग पैसा जमा किए हैं उनका भी है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं लोग। धन्यवाद। पर मिला आज किस लिए आए, क्या मामला? सर, मेरे 4 साल पूरे हो गए पैसे और अभी तक मिला नहीं। मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है। कहाँ पे जमा कीजिए? इस सहारा में। जाने पे क्या कहते हैं लोग? एजेंट कहते हैं कि यहाँ आज बोले हैं कि चलो वहाँ धरना पे बुलाए हैं लोग, अलाउंस हो रहा था तो बोले हैं कि वहाँ जाना मत, लाठी चार्ज हो जाएगी। हम बोले हम लाठी खाएंगे जरूर, लेकिन हम अपने पैसे के लिए हम मर भी जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम जाएंगे। एजेंट सारा एजेंट जब जाती है वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, केस चल रहा है। लगभग कितना पैसा जमा है? 1.5 लाख से ऊपर है सर। कब से भटक रही है पैसे के लिए? 4 साल से मैं दौड़ रही हूँ, पूरा हो गया मेरा पैसा। आजमगढ़ की, पटवा सरैया ग्राम चांदपुर की। क्या नाम है आपका? हमारे बदामी ना लड़का सदानंद। कहाँ के रहने वाली है? हम बाबू बूढ़नपुर के महाराजगंज के बीच में है। क्या मामला है जब यहाँ ये क्या हुआ? अब पैसा कमाले आने कहाँ जमा के लेनी है? सहारा में क्या बोलो? ना मिला तो जकर के जाते काल ना हाइबे ना करे ना देवे। अभी हम 40 से 20 हजार जमा कैले हैं। आज वो 6 साल हो गया, ऊपर हो गया, ना मिला था। क्या कह अधिकारी? हाँ? अधिकारी क्या कर रहे हैं? कहना कि आज मिलेगा, बिहान मिलेगा, परसों मिलेगा, तो करता 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 6 साल ही आज हो गया। बाबू ना हमारे घर द्वार कुल गिर गया ना, हम नहीं भी तरह तिरपाल डाल के सुतल है। अभी अपना परिचय दे, क्या नाम आपका है? मैं अभय देव शुक्ला हूँ, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज किस लिए इतना बड़ा जुलूस लेके निकले? देखिए, देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा पीड़ितों की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। देश के विभिन्न कोनों से होते हुए आज आजमगढ़ की सरजमी पे हम सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ जो आजमगढ़ की धरती है, इस धरती पे पीड़ित, शोषित, वंचित जो परिवार के लोग हैं, जिनका पैसा गाढ़ी कमाई लगा है, वो सहारा इंडिया प्रबंधन तंत्र कूटरची साजिश करके हड़प रहा है। और देश में दुर्भाग्य की स्थिति है कि ना सरकार हमारी सुन रही है, न नेता और विधायक कोई सदन में रखने वाला है। और आज मैं आप सभी लोगों को हृदय से साधुवाद और बधाई देता हूं। आज मैंने विभिन्न जगहों की यात्रा करते हुए देखी है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे चैनल साथी हैं जो यूट्यूब चैनल के रूप में दिखाई देते थे, वो लोग हमारा समर्थन करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस समय देश में पीड़ा होती है, जब लोग थक हार जाते हैं तो मीडिया के पास जाते हैं, पत्रकारों के पास जाते हैं। और मैंने लगभग 8 से 9 राज्य घूमे हैं। आज मैं बधाई दूंगा आप सब को, खास तौर पे आजमगढ़ के पत्रकार साथियों की, कि आप हमारी पीड़ा के लिए आए तो हैं। ईश्वर करे ये खबर देश भर में चले, क्योंकि देश भर की पीड़ा, देश भर में 7,000 लोगों ने आत्महत्याएं कार्यकर्ता साथियों ने किया है। लगातार वो परिवार के लोग जो विषम हालात में जी रहे हैं, जिनका स्थिति आप समझते होंगे कि खोंचे लगाने वाले, टिकिया लगाने वाले, बहुत बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग, इसी आजमगढ़ की धरती से बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं भी आई हैं, अपने पैसे की आस लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। किस तरह की ठोकरें खा रहे हैं, क्या है पूरा? और उनका पैसा, आप सब जानते हैं कि देश में सहारा सुब्रत राय एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश की सरकार ही नहीं, देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी दिग्भ्रमित करके 7 साल से पैरोल पे हैं। इतनी बड़ी पैरोल आज तक हिंदुस्तान में हमने कहीं किसी को नहीं देखी। एक अपराधी, जिस अपराधी के ऊपर 7
100 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, गैर जमानती वारंट लगे हों और वो राजनाथ सिंह जैसे देश के रक्षा मंत्री के साथ बैठे नज़र आते हो, तो कितना प्रभाव होगा और इनका पैसा कैसे मिल पाएगा, ये संदेह और संशय की स्थिति है। इसी नाते देश भर के लोग अब जन आंदोलन पे निकल के आए हैं। ये सड़का एक नारा दे रहे थे पैसा नहीं तो वोट नहीं, क्या मत भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। क्यों मतदान कर दें? आज देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हो या जनप्रतिनिधि, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश भर में जितनी राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दल को कौन सी ऐसी घूंटी पिला दी गई है जो जनप्रतिनिधि के रूप में वो जो वोट से विधायक और सांसद बन के जाते हैं, वही वोट के लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और वो उद्योगपतियों की बात तो रख सकते हैं, उनके साथ गलबहियाँ तो मिला सकते हैं, लेकिन गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों की बात सदन में नहीं पहुंचा सकते। तो चाहे वो देश में जो भी राज्य की सरकारें हो या केंद्र में सरकार हो, इनके द्वारा राज्य की सरकार जहां तक की बात है या केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार ने कुर्सी प्रधानमंत्री की होती है और प्रधानमंत्री देश का होता है, चाहे वो जिस पार्टी का हो। उन्होंने उनको लाइसेंस जारी किया है, उनकी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है कि देश के गरीब 80, आपको बताऊं कि 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जो गरीब और पीड़ित हैं, शोषित भी हैं। आज वो दिग्भ्रमित होने के कारण उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनको मतदान क्यों करें? आने वाले दिन में 2024 में अगर चाहे वो भारत की सरकार में जो सांसद का चुनाव होगा या फिर संबंधित राज्यों में जहां भी जो भी सरकारें रहेंगी, अगर देश भर में पीड़ित शोषकों की बात नहीं उठाएंगी, नहीं कहेंगे, सदन में नहीं बोलेंगे, तो हम उनके खिलाफ मतदान करेंगे।